राहुल देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर हिंसा का दौर रहा जब तक चुनाव रहे, कई तस्वीरें ऐसे सामने आई, लेकिन 11 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, निश्चित तौर से बीजेपी को उम्मीद थी कि पिछली बार जो 18 का आंकड़ा था, 19 का आंकड़ा था, अब वो 22 से लेकर के 25 तक पहुंच जाएगा। और वही स्थिति अभी तक नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये ऐसे वो हिंदी बेल्ट के राज्य है जहां पर एक एक 2-2 सीट का, इसमें राजस्थान को भी जोड़ लीजिए, एक एक 2-2 सीट का नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो न्यूज नेशन का सर्वे था कि 360, 365 के आसपास एनडीए रहने वाली है, वहां गेन कैसे होगा? गेन होगा पूर्वोत्तर भारत से। अगर 5 सीटें के आसपास पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है, गेन होगा दक्षिण भारत से। मैं तेलंगाना में मौजूद था, तेलंगाना में पिछली बार बीजेपी के पास 4 सीटें थी, इस बार उम्मीद है कि कम से कम डबल जरूर हो जाएंगी, यानी 8 से लेकर 10 सीटें हो जाएंगी। और निश्चित तौर से अगर हैदराबाद की बात करें, 65% मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी है, तो उस सीट पर जरूर हो सकता है माधवी लता 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, जो मेरा अपना आकलन है, उससे पिछड़ जाए। लेकिन बाकी तेलंगाना में फायदा होगा, कर्नाटक में बीजेपी को ज्यादा लॉस नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन से फायदा होगा। तमिलनाडु की बात करें, एआईडीएमके के साथ लास्ट मिनट तक भी कोशिश करते रहे, गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन वोट बैंक अच्छा खासा बीजेपी का बड़ा है, तो कम से कम 2 से 3 सीट वहां भी मिल सकती है। आपने केरल की बात की, शशि थरूर पीछे चल रहे हैं, केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है। तो निश्चित तौर से जो नुकसान हिंदी पट्टी में कुछ तो नजर आ रहा है, उसका फायदा बीजेपी दक्षिण भारत से और पूर्वी भारत से उठाने की कोशिश करेगी। और वही स्थिति ठीक है, मैं मोहित के पास जा रही हूँ। मोहित, हम पीछे नीचे पंजाब की टैली भी देख रहे हैं, 13 सीटों में से 12 सीटों के रुझान सामने आए हैं और 3 से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पंजाब में, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 पर अभी आम आदमी पार्टी। तो ये अभी रुझान आपको क्या संदेश देते हुए आप क्या समझ रहे हैं इन रुझानों से? देखिए, क्योंकि मैं ग्राउंड पर था तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये रुझान बहुत ज्यादा बदलेंगे, खासकर पंजाब के लिहाज से। और कांग्रेस जो है वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी। तीनों, अभी बेशक आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है, लेकिन वहां पर इतना बड़ा नंबर आम आदमी पार्टी के पास नहीं आएगा जितना बड़ा नंबर जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास आने वाला है, ये तय माना जा रहा है। और इसके अलावा बीजेपी अभी बेशक आगे दिख रही हो, लेकिन बीजेपी क्या अपना गढ़ जिसे कहा जाता है गुरदासपुर और होशियारपुर, वो भी बचा पाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा किसान आंदोलन के चलते विरोध का सामना जो है वो तमाम प्रत्याशियों को जो भाजपा के थे उनको झेलना पड़ा था। हालांकि कुछ नुकसान जो है वो पार्टी जिन्होंने बदली है उनको भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उन बीजेपी को ये लग रहा था कि शायद उनके दम पर बहुत ज्यादा बड़ा वोट बैंक जो है वो मिलेगा, लेकिन पंजाब में ये होता हुआ मुझे तो कम से कम नहीं दिखा। हालांकि जनता ने क्या तय किया है ये तो पता लगेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ा नंबर लेके आने वाली है। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो सत्ता में 92 सीटों के साथ थी। पंजाब से सटा हुआ हरियाणा 10 लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में थी। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को लगातार बता दें, बहरामपुर से 10 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन मैं जी मोहित आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं, जी अपनी बात पूरी करिए मोहित। तरीके से पिछली बार बड़ा नंबर जो है वो बीजेपी को मिला था, 10 में से 10 सीटें हरियाणा में मिली थी। इस बार वो नहीं होने जा रहा। हालांकि बीजेपी लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली स्थिति में तो जरूर रहेगी, वहां पर बहुत बड़ा नंबर जो एक तरीके से कहें तो वहां पर बीजेपी को ही मिलने वाला है हरियाणा में भी। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी को हरियाणा में नुकसान होगा और ये डेंट जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी